अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं खुरम भट्ट और आप देख रहे हैं भट्ट मनिया चैनल। नाजरीन, हमेशा की तरह एक अछूती कहानी लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आजकल बेरोज़गारी का दौर है और हम किसी भी स्टॉप पे जाएं, बस स्टॉप पे, मेट्रो स्टॉप पे या किसी भी स्टॉप पे जाएं तो हम देखते हैं कि बाइकिया वालों की लाइन लगी होती है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बाइकिया में बाइक किस तरह रजिस्टर्ड किया जाता है, ये आया सुबह से शाम तक कितनी राइड्स ले लेते हैं और कितने पैसे ये कमा लेते हैं। तो आइए, मेरे अकब में नवीद साहब हैं जो बाइकिया चलाते हैं, उनसे मिलते हैं। सर, मेरा नाम नवीद है और मैं पिछले 2 साल से बाइकें चला रहा हूँ। मेरी रबी सेंटर में गारमेंट्स की शॉप थी बच्चों की, तो वो कोरोना में वो शॉप मेरी ख़त्म हो गई थी। तो उसके बाद फिर मैंने बाइकें चलाना शुरू कर दी। तो अब बाइकर्स की जो तादाद है वो रावलपिंडी शहर में और इस्लामाबाद में कम अज़ कम 1 मिलियन से ज़्यादा है, जो रजिस्टर्ड भी है और नॉन रजिस्टर्ड भी है। और रजिस्टर्ड करने के लिए आपको कंपनी में जाना पड़ता है। जगह जगह इसके ऑफिस बने हुए हैं। चांदनी चौक में भी है ऑफिस इसका और रहमानाबाद स्टॉप पे भी है। सेकेंडरी डॉक्यूमेंट्स भी आपके होने चाहिए और लाइसेंस भी। सर, मेरी जो राइड्स हैं वो अगर एवरेज के हिसाब से देखें तो 15 से 20 राइड्स मेरी डेली की निकल आती हैं। और उसमें यह है कि प्रॉफिट की रेशो, अब जो पेट्रोल थोड़ा सा महंगा है तो इसलिए थोड़ी सी कम है, लेकिन यह है कि 50% निकल आती है। अगर आप दिन की 5,000 रुपये सेल करते हैं तो उसमें आपका तकरीबन 2500 से 3,000 रुपये आपका निकल आता है। फुल टाइम आपको चलना पड़ता है। फिर यह है कि सुबह आप अगर निकलते हैं 7 से 8 बजे और रात को आप 10-11 बजे क्लोज़ करते हैं तो आप इतना चल पाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर अच्छे बुरे लोग तो हर जगह मौजूद होते हैं। बहुत कम ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी के साथ कोई ऐसी, यानी कि जिस पैसेंजर ने मिसबिहेव किया हो, बहुत कम ऐसा होता है। कोई ऐसा अलाउ नहीं है कि आप 2 पैसेंजर बैठाएं या 3। सिंगल सवारी की ही परमिशन होती है। और जो 2 सवारियां बैठाते हैं वो विदाउट एप्लीकेशन जो है, बाज़ टाइम हम अगर विदाउट एप्लीकेशन के अगर चल रहे हो तो उसमें वो 2 सवारियां बैठा लेते हैं। अदरवाइज़ ऐसा कोई कानून नहीं है, ऐसे अलाउ नहीं है ऐसा। अगर ऑफलाइन हो, बाई चांस अगर नेट का पैकेज ख़त्म हो जाए, एप्लीकेशन बंद हो, तो उस सूरत में जो है विदाउट वो जो है एप्लीकेशन वो पैसेंजर हम कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपये की सवारी उठाई है ना जी, तो उसमें से 100 रुपये में से 30 रुपये कंपनी का निकल गया। ओके, पीछे बच गए 70 रुपये। 70 रुपये में आपने मेंटेनेंस भी है और आपका प्रॉफिट भी है, पेट्रोल भी। एप्लीकेशन में एक बड़ा नुकसान ये भी है ना कि आप अगर राइड बुक करते हैं ना तो आपको 20-25 मिनट वेट करना पड़ जाता है, क्योंकि राइडर बास टाइम कहाँ होता है, आते करते बड़ा टाइम लग जाता है। इसलिए जो सवारी है ना वो खुद भी जो सा थोड़ा सा इसको तरजीह देती है कि घर से निकले साथ ही बाइक पकड़ा और चले गए। ठीक है। तो ये जो वैसे सवारियां उठाई जाती हैं, ये ऑफलाइन रह के उठाई जाती है। ऑफलाइन उसको ऑफ कर देते हैं ताकि फिर वो हम वैसे सवारियाँ उठा सकें। हमें जो बचत है, जो असली बचत है, वो ऑफलाइन में ही। और 3 बच्चे हैं मेरे, एक बेटी है और 2 बेटे हैं। बस बाइकें से ये अखराजात वगैरह जो से वो चला रहे हैं। अल्लाह पाक पूरे कर रहा है बेहतरीन तरीके से। अल्लाह ताला अच्छा रिज़्क दे रहा है, अच्छा गुजारा हो रहा है। जी नाजरीन, आपकी मुलाकात करवाई नवीद साहब से जो बाइकिया चलाते हैं। उन्होंने आपको तमाम तफसीलात बताई। ऑफलाइन रहकर ज़्यादा कोशिश होती है बाइकिया वालों की कि वो चलाएं, ताकि वो ग्राहक से डायरेक्ट जो उनका जिसके साथ उन्होंने सफ़र करना है, जो सवारी है, उससे वो डायरेक्ट जो है वो जितने भी पैसे आपस में तय कर लें वो चार्ज करें। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। खुरम भट्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।